हिंदी रिपो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज सुबह जब दिल्ली एनसीआर में लोगों की नींद खुली ना, तो ऐसा लगा मानो किसी ने पूरे शहर को उठाकर फ्रीजर में बंद कर दिया हो। इतनी बर्फीली हवाएं थी कि रजाई से बाहर पैर रखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। जी हाँ, इसे कहते हैं असली वाला कोल्ड अटैक। ये कोई मामूली सर्दी नहीं है, बल्कि एक ऐसी ठिठुरन है जिसने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है और हर किसी के दांत किटकिटा रहे हैं। तो चलिए जरा सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि ये कोल्ड अटैक असल में कितना सीरियस है, क्योंकि देखिए नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। तो आज दिल्ली में दिन का सबसे ज्यादा तापमान पता है कितना था? 15.7 डिग्री सेल्सियस। अब सुनने में शायद लगे अरे ये तो इतना बुरा नहीं है, लेकिन रुकिए, असली कहानी तो इस नंबर के पीछे छिपी है। और ये है वो असली कहानी। आज का तापमान नॉर्मल से, मतलब जितना इस मौसम में होना चाहिए, उससे पूरे 3.3 डिग्री सेल्सियस कम था। जी हाँ, इतना कम, मतलब ठंड ऐसी जो सीधे हड्डियों तक महसूस हो रही थी। और पता है, जब पारा नॉर्मल से इतना ज्यादा नीचे गिर जाता है तो मौसम विभाग उसे एक खास नाम देता है, कोल्ड डे। यानी आज दिल्ली ने ऑफिशियली इस सीजन का अपना पहला कोल्ड डे एक्सपीरियंस किया। अब जरा इस मैप को देखिए। ये कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बल्कि ठंड का ये असर पूरे उत्तर भारत पर है। पंजाब हो, हरियाणा हो या राजस्थान, हर जगह रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूरा का पूरा इलाका घने कोहरे और शीतलहर की गिरफ्त में है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये बिन बुलाया बर्फीला मेहमान आया कहाँ से है? किसने भेजा है इसे? चलिए मिलकर इस मेहमान की पूरी जासूसी करते हैं। सबके मन में यही सवाल घूम रहा है ना कि भाई अचानक से इतनी ठंड कैसे बढ़ गई? वेल, इसका जवाब हजारों किलोमीटर दूर से शुरू होने वाली एक बहुत ही रोमांचक यात्रा में छिपा है। इस मेहमान का साइंटिफिक नाम है पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो ये यूरोप के पास भूमध्य सागर से उठा एक बर्फीला तूफान है जो अपने साथ ठंडी हवाएं और ढेर सारी नमी लेकर भारत की तरफ चला आता है। इसकी पूरी जर्नी एक फिल्म की कहानी जैसी है। सबसे पहले ये हवाएं भूमध्य सागर से नमी उठाती हैं, फिर ये हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय करके भारत पहुंचती हैं और यहाँ आकर ये सीधे टकराती हैं हमारे पहरेदार यानी हिमालय से। इस टक्कर का नतीजा होता है पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, और जब वहां से ये बर्फीली हवाएं नीचे मैदानों की तरफ आती हैं तो वो बन जाती हैं शीतलहर और घना कोहरा। तो अब देखते हैं कि इस बर्फीले मेहमान ने हमारी रोज की जिंदगी को कैसे अस्त व्यस्त कर दिया है। इसने तो जैसे पूरे शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक लगा दिया है। सबसे पहले तो बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। दिल्ली हो, हरियाणा हो, यूपी या फिर जयपुर, कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां या तो बढ़ा दी गई हैं या फिर स्कूल खुलने का टाइम बदल दिया गया है, ताकि बच्चे इस कड़ाके की ठंड से बचे रहें। और ये कोहरा, इसने तो सफर को एक बहुत बड़ी चुनौती बना दिया है। आपको पता है, दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी सिर्फ 100 मीटर रह गई थी। सोचकर देखिए, बस 100 मीटर। ऐसे में सड़कों पर गाड़ियां चलाना, ट्रेन और फ्लाइट्स का चलना, सब कुछ कितना मुश्किल और खतरनाक हो गया है। इसका मतलब है कि हम सब पर ठंड का एक डबल अटैक हो रहा है। एक तरफ है कोहरा जो सांस लेने में दिक्कत, खांसी और आंखों में जलन जैसी प्रॉब्लम दे रहा है, तो दूसरी तरफ है सीधी सीधी शीतलहर जो अपने साथ फ्लू, जुकाम और कंपकपी जैसी परेशानियां लेकर आई है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हर अटैक का एक जवाब होता है और इस ठंड से लड़ने के लिए हमारी ढाल है सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी। तो चलिए अपनी इस ढाल को और मजबूत बनाते हैं। सबसे जरूरी बात जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, कंपकपी को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये हमारे शरीर का पहला अलार्म है जो हमें बताता है कि बॉडी गर्मी खो रही है और उसे फौरन गर्माहट की जरूरत है। इस अलार्म को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो खुद को बचाने के ये हैं कुछ आसान से मंत्र। प्याज वाला रूल याद रखिए, मतलब एक मोटी जैकेट की जगह कई पतले कपड़े एक के ऊपर एक पहने। अपना सिर, गला और हाथ हमेशा ढक कर रखें। सूप, चाय जैसी गर्म चीजें लगातार पीते रहें। विटामिन सी वाले फल खाइए ताकि आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहे। और जब तक बहुत जरूरी ना हो, बाहर निकलने से बचिए। और हाँ, अगर हीटर चला रहे हैं तो कमरे में ताज़ी हवा के लिए थोड़ी जगह जरूर छोड़ें। एक और खतरा है जिसका नाम है हाइपोथर्मिया। ये तब होता है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है।
अगर कोई कंफ्यूज्ड लगे, बहुत ज़्यादा सोए या बातें भूलने लगे तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। ऐसे में फौरन मदद लेनी चाहिए। इस मुश्किल घड़ी में प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। अकेले दिल्ली में ही बेघर और जरूरतमंद लोगों के लिए 401 रैन बसेरे यानी कि नाइट शेल्टर्स खोले गए हैं, ताकि कोई भी इस जानलेवा ठंड में सड़क पर सोने को मजबूर न हो। और टेक्नोलॉजी का कमाल देखिए, एक रैन बसेरा ऐप भी बनाया गया है। इस ऐप से कोई भी अपने नज़दीकी शेल्टर का पता आसानी से लगा सकता है और वहां तक पहुंच सकता है, यानी मदद अब बस एक क्लिक की दूरी पर है। तो अब जब सारी जानकारी हमारे सामने है, तो सोचने वाली बात यह है कि इस कोल्ड अटैक से लड़ने के लिए हम सबका अपना एक्शन प्लान क्या है। खुद को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। तो अपना ध्यान रखिए, गर्म रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे ही ज़रूरी मुद्दों को आसानी से समझने के लिए हिंदी रेपो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए विश्लेषण के साथ।